हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक्टिवेशंस फंक्शंस के बारे में कि होते क्या हैं, ये वर्किंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स पैटर्न को ये सीख लेते हैं वो देखेंगे। फिर इसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उसके बाद हम दो एक्टिवेशन फंक्शन भी आज की क्लास में कवर करेंगे, जिसमें पहला रहेगा सिग्मॉइड और दूसरा रहेगा हमारा टेनएच। इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। और आज है हमारा डे 28। अगर हम यहाँ पर आते हैं, आपको दिखाते हैं एजेंडा। तो यहाँ पर आप देख पाएँगे आज का हमारा एजेंडा रहने वाला। क्या क्या वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन एंड 10H एक्टिवेशन फंक्शन, ये क्या है सारी चीज़ें। चलिए उन्हीं के बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं और यहाँ पर आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, लाइक ये, ठीक है? ये क्या है ये? आप देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर हमने कोई वैल्यू डाली है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर क्या डाली है, एक वैल्यू, ये हमारे 0.01 ये 5 गई और एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर जाने के बाद ये कुछ अलग ही वैल्यू बन गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली, ये समझने की कोशिश करें और यहीं से हमें आइडिया लगेगा कि एक्टिवेशन फंक्शंस हमारे काम कैसे करते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, वो हमें समझ में आएगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हमारा हेडिंग ऑलरेडी है, तो बस शुरू कर देते हैं यहीं से कि व्हाट इज एक्टिवेशन फंक्शन। तो हमने क्या देखा अभी, एक सिस्टम, एक थोड़ा सा फंक्शन था हमारा, लाइक सपोज हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू थी कुछ, ठीक है? अब इस एक्स की वैल्यू को अगर हमने पास कर दिया लाइक किसी भी फंक्शंस के अंदर यहाँ पर, अब ये कन्वर्ट हो गई हमारी कुछ और, ठीक है? लेट्स सपोज यहाँ पर वैल्यू थी 1 या 5 और यहाँ पर फंक्शन के अंदर गई और उसके बाद जब यहाँ पर वैल्यू आई तो वो 0.0015 या हम बोल सकते हैं 0.2765, जो भी मर्जी आप लिख सको, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हुआ क्या बीच में, यहाँ पर कुछ हो गया, मतलब किसी फंक्शन से गई और इसकी वजह से अलग तरीके से यहाँ पर एक कन्वर्ट होगी। अब इससे क्या फायदा होगा, ठीक है? तो हम एक चीज समझते हैं कि हमने क्या देखा था कि जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है उसका यूज क्या होता है वो समझते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन क्यों यूज करते हैं, आई बिलीव आपको पता होगा एक्टिवेशन फंक्शन क्यों यूज करते हैं, ताकि वो हमारा नॉन लीनियरिटी ऐड कर दे डेटा में, नॉन लीनियरिटी ऐड कर दे डेटा में, ठीक है? और अगर वो नॉन लीनियरिटी ऐड कर दी तो उससे क्या फायदा होगा कि जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न होते हैं, कॉम्प्लेक्स पैटर्न डेटा के अंदर, वो हम यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न अगर हमारे डेटा को अच्छा मिल गया तो मतलब हमारा ये हो गया कि मॉडल की हमारी ट्रेनिंग हो जाती, मॉडल हमारा उस डेटा के ऊपर काम करना सीख जाता। ये चीज़ें होती हैं। तो आप समझ पा रहे क्या यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं, क्यों? ताकि हम नॉन लीनियरिटी ऐड कर पाएं। अब नॉन लीनियरिटी ऐड करेंगे उसका मतलब क्या होता है कि अब नॉन लीनियरिटी ऐड कर दी तो कॉम्प्लेक्स डेटा को वो समझ पाएगा और उसके बेस पे हमारा मॉडल अच्छा सा ट्रेनिंग हो जाएगी और उसका क्या होगा, एक्यूरेसीज अच्छी आने लग जाएंगी। ये पूरा एजेंडा होता है एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करने का। आई बिलीव कि आपको ये एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा क्यों हम इसे यूज करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये हमने नॉन लीनियरिटी ऐड करने का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर नॉन लीनियरिटी ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि हमने एक यहाँ पर ऐसा फंक्शन दे दिया जो कि हमारी जो रियल वैल्यूज थी इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा। अब यहाँ से वैल्यू अगर यहाँ पर आई, लेट्स सपोज अगर हम इससे दोबारा यहाँ पर लिखते लाइक हमारी वैल्यू थी 1 और ये फंक्शन के अंदर आई है इस तरीके से और ये कन्वर्ट होकर चली गई 0.125, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते लाइक y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इक्वल टू, तो आपको क्या देखना, अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पर 1 डाली तो वो मल्टीप्लाई करके 2 से हमें यहाँ पर वैल्यू दे देगा 2। अगर हमने 2 डाली तो ये मल्टीप्लाई करके दे देगा 4। सिंपल है। तो ये टाइप के जो हमारे एक फंक्शन डाला हमने, ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, लीनियर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है वो लीनियर रिलेशन आ रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा वैल्यू इस तरीके से हमने लाइक सपोज 1 डाला और ये कन्वर्ट होकर इस तरीके से आया, तो इसके लिए तो हम इस तरीके का फंक्शन यूज नहीं करेंगे। तो हम एक फंक्शन की बात कर लेते हैं लाइक 1/1 प्लस e की माइनस एक्स। तो यहाँ पर अगर आप 1 की वैल्यू डालोगे तो हम मान लेते हैं एग्जैक्टली वैल्यू की बात नहीं कर रहे, बट समथिंग ये कुछ इस तरीके से आ सकता है। तो हमें क्या पता चला कि ये जो फंक्शन है, ये जो आपको यहाँ पर देखने को मिला, ये, ठीक है? ये जो फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिला ये हमारा क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया नॉन लीनियर फंक्शन का, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल हो गया है हमारा नॉन लीनियर फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमने वैल्यू डाली थी, एक्स की वैल्यू डाली थी लेट्स सपोज 1 और आई है वो कुछ इस तरीके से। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं एक्टिवेशन फंक्शन? हाँ, ये हमारा हो जाता है एक्टिवेशन फंक्शन, क्योंकि ये हमारा नॉन लीनियरिटी ऐड कर रहा है। नॉन लीनियरिटी का मतलब क्या, 1 डाला आंसर आया ये, ठीक है? एक्टिवेशन फंक्शन है। ओके, लेट मी एक्टिवेशन
फंक्शन, और इसका नाम आई होप आपको पता होगा, पता तो बस कमेंट कर दीजिए। इसका नाम होता है हमारा सिग्मॉइड, ठीक है, सिग्मॉइड। अब आप कहेंगे ठीक है, हमने एक नॉन लीनियर फंक्शन डाला जिसका मतलब क्या है 1 अगर हमने डाला तो डायरेक्टली हमें ऐसा रिलेशन समझ में नहीं आ रहा, बट ये कॉम्प्लेक्स की वैल्यू यहाँ पर आके हमें इस तरीके से y मिल गया, x डाला था 1, y मिला कुछ इस तरीके से, तो ये नॉन लीनियर हो गया समझ में। तो इससे मॉडल की ट्रेनिंग का क्या मतलब, ये तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा। अब वो आपको समझाते, तो आप यहाँ पर देख पा रहे क्या कि अगर हमारा यहाँ पर मॉडल आया, लेट्स सपोज हमने वैल्यू डाली थी, यहाँ पर डालेंगे 1, तो ये मॉडल हमें पता चलेगा, मॉडल ने क्या सीखा कि बस आप 2 से मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर और आपका आंसर जो आ रहा है आ गया। तो सिंपल सा रिलेशन था, उसने समझ लिया। बट अगर इसी चीज को हमने यहाँ पर डाला तो मॉडल को अब ज्यादा पैटर्न डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर 1 डालने से ये कैसे आया, तो इसके बीच में क्या करेगा, ये रिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करेगा कि अगर हम वैल्यू ये 1 डाल रहे तो ये कैसे आया। एक में बहुत सारे लेयर्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, उन सारे इनपुट के बेस पे चेक करेगा कि अगर हम ये डाल रहे हैं तो ये आया, तो वो क्या करना की कोशिश करेगा, वहां पे पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करेगा कि किस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिंपल यहाँ पर डालते तो हमने क्या पैटर्न देखा कि ये 2 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, सिंपल पैटर्न है। बट इतना कॉम्प्लेक्स अगर हम पैटर्न डाल देते तो मॉडल को क्या करना पड़ता, बहुत ध्यान से और चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा वहां पर, तब जाके उसे पता चलेगा कि क्या पैरामीटर्स हमारे सही हैं और किस बेस पे ये आ रही चीजें, ठीक। तो इससे क्या होता है, मॉडल ट्रेन हो जाता है। ये पैटर्न को अगर मॉडल ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, आई वो ये हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न। तो जैसे हमने मॉडल के अंदर नॉन लिनियरिटी ऐड की, नॉन लीनियरिटी हमने ये ऐड की, तो उससे क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न फाइंड कर पा रहा है। आप देख पा रहे हैं ना कैसे, क्योंकि अब यहाँ से ये आया तो नॉन लीनियर फंक्शन ऐड किया था तभी तो यहाँ से ये वैल्यू आई है। इसकी वजह से क्या हुआ, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया। सिंपल में तो हमने देखा था बस 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे मॉडल की ट्रेनिंग थोड़ी बेटर हो जाती है, ठीक है, ट्रेनिंग बेटर हो जाती है, और वो जो डेटा के अंदर पैटर्न छुपे हुए हैं उन्हें भी ढूंढ लेता है, और इससे क्या होता है, ट्रेनिंग अच्छी हुई तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। डन है क्या, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो इस तरीके से मॉडल का ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ट्रेनिंग करने में एक्टिवेशन फंक्शन का रोल ये रहता है कि नॉन लीनियरिटी ऐड कर देता है, जिससे मॉडल क्या करता है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करता है, और वहीं पे मॉडल ट्रेन हो जाता है और हमें एक्यूरेसी हमारी इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए हम एक्टिवेशन फंक्शंस को यूज करते हैं। पहला पॉइंट, पहला कॉन्सेप्ट आज का क्लियर, ठीक है। चलिए, टाइम लग गया बट इट्स ओके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी आपको नहीं बता रहा होता क्या इसका काम होता है। पहली चीज, कॉन्सेप्ट नंबर टू है हमारा फीचर्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। फीचर्स क्या है, तो आई होप आपको यहाँ पर फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शंस, ये हमारा सिंपल सा टॉपिक हो गया। अब कैसा होना चाहिए एक्टिवेशन फंक्शन, मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को एक्टिवेशन बनाया तो हमने देखा था कि हाँ आप ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जो कि नॉन लिनियरिटी ऐड करे, तो किस किस टाइप का और भी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। तो पहला फीचर हमारा यही हो जाता है कि जो भी हम नॉन लिनियर वो एक्टिवेशन फंक्शन जिस चीज़ को बनाए वो क्या होना चाहिए, नॉन लीनियर होना चाहिए, नॉन लीनियरिटी को ऐड करे। तो इससे क्या होगा, मॉडल हमारा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को रीड कर पाएगा, कॉम्प्लेक्स पैटर्न फाइंड कर पाएगा, पहले चीज, ठीक है। सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या हो सकता है कि हमारा जो मॉडल का है फीचर्स क्या होने चाहिए जिसे हम एक्टिवेशन फंक्शन बनाएंगे, उसका होना चाहिए कि अगर वो जीरो सेंट्रिक है, अगर वो जीरो सेंट्रिक है तो हमारे लिए अच्छा होगा। अब क्यों जीरो सेंट्रिक होने से अच्छा है, अब जीरो सेंट्रिक का मतलब क्या, दोनों चीजें आपको बताते हैं। क्या हो गया, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर आए और हमने एक डायग्राम बनाया, तो आप देख पा रहे हैं क्या, अगर कोई वैल्यू, कोई भी आपका एक्टिवेशन फंक्शन है जिसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो उससे क्या होगा, जीरो। अब हमने देखा था कि स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन हम लोग किया करते थे मशीन लर्निंग के अंदर, क्यों, ताकि हमारी चीजें जीरो सेंट्रिक हो जाएं। इससे क्या होता, कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो जाती है, ठीक है, कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, कॉम्पिटिशनल जो हमारी एफिशिएंसी हम बोलेंगे या कैलकुलेशन बोलेंगे वो फास्ट हो जाएगी। तो मॉडल का परफॉर्मेंस या हम बोलेंगे न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने में हमारा टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। तो इसलिए हम ऐसा चाहते हैं कि जो एक्टिवेशन फंक्शन डालें जो हमारा जीरो सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक है, ये हमारी अप्रोच रहेगी। चलो बहुत बढ़िया, ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आ गई भैया कि ये क्या है और ये क्या है। अब थर्ड फीचर इसके पास क्या होना चाहिए, थर्ड फीचर यहाँ पर ये होना चाहिए कि लाइक डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। वो जो फंक्शन हो, जिस फंक्शन को हमने डाला है, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर डाला था 1 + 1 + e की पावर x, क्या इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा हाँ। तो ऐसे फंक्शन होने चाहिए जो डिफरेंशिएबल हैं। अब क्यों, इससे क्या फायदा हो जाएगा भैया, अगर हमारा एक्टिवेशन फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो आपको हमने बताया था क्या कि
हम जब भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, लाइक वेट अपडेट करने के लिए वेट ओल्ड माइनस ये ऑफ लर्निंग रेट अपॉन यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ता है। अब अगर हमारा एक्टिवेशन फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा आप देख पा रहे हैं क्या कि उसका स्लोप निकालना है, ठीक है? स्लोप निकालना ये डिफरेंशिएबल होता है जो भी चीज़, उसका स्लोप निकालना आसान होता है। अब स्लोप निकालना आसान है तो उसका मतलब क्या? उसका ग्रेडियंट हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा बस ये होगा कि हमारा यहाँ पर ग्लोबल मिनिमा तक हम रीच करने में आसानी हमें हो जाएगी। ग्लोबल मिनिमा तक हम आसान तरीके से यहाँ पर पहुँच जाएंगे अगर मॉडल हमारा डिफरेंशिएबल होगा। अगर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी और हम ना ही स्लोप निकाल सकते उसके जल्दी, फिर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू भी नहीं आएंगी, तो और भी बहुत सारे दिक्कत आने लगते हैं। डन है? डन है। चलो पॉइंट नंबर 4 की बात कर लें कि हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है और उसमें क्या होना चाहिए। दूसरी चीज, एक होता है बाउंडेड, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है बाउंडेड आउटपुट होना चाहिए। ये बाउंडेड हम बोलेंगे इसका बाउंडेशन बोल सकते हैं हम इसे, एक चीज और बोल सकते हैं सैचुरेशन। कुछ एक्टिवेशन फंक्शन हमारे ऐसे होते हैं, लेट्स सपोज हमने क्या करा, जैसे हम एग्जांपल आपको देते हैं। अब इन सारी चीज़ों के मैं अगर एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ तो मैं एक बार सबका एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने ये सारी चीज़ें बताई नहीं, मुझे पता है, बट एक बार एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि हमारा मॉडल कॉम्प्लेक्स पैटर्न शेक पर है। अब जीरो सेंटिक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जीरो सेंटिक में क्या होता है, लाइक हमारा अगर आप देखोगे 10H हो गया, ठीक है। अभी मैंने ये सारी चीज़ें बताई नहीं तो शायद आपको समझ में ना आए, तो लाइक 10H हो गया, रेलू हो गया, ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा हमारे जीरो सेंटिक होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये थोड़े से फास्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू, अगर हम सिग्मॉइड से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा से फास्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो कुछ मॉडल हमारे ऐसे हैं तो ये डिफरेंशिएबल होते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर बात करें, हमारा हो जाता है एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं डिफरेंशिएबल सिग्मॉइड, ठीक है। इस सिग्मॉइड जो होता है हमारा, वो हमारा डिफरेंशिएबल होता है। अब डिफरेंशिएबल होने से क्या होता है, ये थोड़ा सा हमारा स्मूथ, इसका जो फ़ायदा होता है, चीज़ें हमारी थोड़ा स्मूथ कर्व बन जाते हैं, ठीक है। स्मूथ कर्व बनते हैं तो ग्लोबल मिनिमा अचीव करना थोड़ा सा आसान होता है, स्मूदर कन्वर्जेंस हो जाता है, स्मूदर कन्वर्जेंस हो जाता है। कौन कौन से हैं जिसका में स्मूदर कन्वर्जेंस होता है? हम सिग्मॉइड की बात कर सकते हैं, हम स्विस की बात कर सकते हैं, हम यहाँ पर 10H की बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिफरेंशिएबल होता है। इसके लिए जो एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पर होते हैं वो ये वाले हम बात करते हैं। अब बाउंडेड की बात करें तो कुछ ऐसे एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं जिनमें आउटपुट हमारा बाउंडेड होता है, ठीक है। लाइक हम बात कर लेते हैं सिग्मॉइड की, इसमें भी हमारा रेंज कहाँ से आएगा, 0 से 1 के बीच में। हम बात कर लेते हैं 10H की, अब 10H के अंदर हमारा आंसर आता है -1 से 1 तक, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम जीरो सेंटेड की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा 10H आ जाएगा, 10H आ जाएगा, ठीक है। और नहीं आता वो हमारा सिग्मॉइड है, नहीं आएगा, ठीक। तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, इट्स ओके। अब ये है हमारा इसकी रेंज, ये आ गई बाउंडेड। तो देखिए आप कहेंगे कि बाउंडेड अच्छा होता कि नहीं, तो इसके दोनों ही अप्रोच होते हैं कि हमारा एक्टिवेशन फंक्शन बाउंडेड है, उसका भी अलग यूज हो सकता है, और अगर बाउंडेड नहीं है उसका भी। तो देखिए आपने देखा होगा कि अगर हमारा एक्टिवेशन फंक्शन बाउंडेड है मतलब वो सैचुरेशन कर रहा है। सैचुरेशन करने का मतलब क्या हुआ बाबू, कि आपका जो आंसर आएगा एक लिमिट के अंदर आएगा, मतलब 0 से 1 के अंदर ही आना चाहिए। तो अगर आप इसे लास्ट लेयर में यूज कर रहे होगे, लास्ट लेयर मतलब क्या होती है, हमारी आउटपुट लेयर, आउटपुट लेयर में, तब ये चीज़ हमारी अच्छी रहेगी। बट अगर इसी को आप जो फंक्शन हमारे सेचुरेशन होते हैं हिडन लेयर में ऐड करोगे, लाइक ये बीच वाले लेयर्स के अंदर, तो यहाँ पर बाउंडेड फंक्शन हमारे अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पर हमें अनबाउंडेड फंक्शन का यूज़ करना चाहिए। अब अनबाउंडेड फंक्शन कौन से होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आपका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर हमारा फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर फंक्शन बाउंडेड या सैचुरेटेड है तो उसे यूज़ करना चाहिए हमें आउटपुट लेयर के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ, मुझे बाद में बतानी चाहिए, बट मैं रिवाइज करता रहूँगा, ठीक। ये सारी चीज़ें बाद में एक बार बोल दूंगा। तो अगर हमारा फंक्शन कैसा है, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड का मतलब क्या, हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमारा आंसर 0 से 1 में आएगा। तो आपने देखा क्या, रेलू फंक्शन अभी नहीं देखा होगा, उसका आंसर कुछ इस तरीके से होता है, ये कितनी भी वैल्यू हो सकती है। तो इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, हिडन लेयर के अंदर, ठीक है, हिडन लेयर के अंदर, ठीक। तो ये कब दिक्कत देता, ये तब दिक्कत देता हमारा, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है अनबाउंडेड फंक्शन की वजह से, वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, ठीक है। क्या होती है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डन है, हाँ डन है। और इसकी वजह से जो बाउंडेड की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसे हम बोलते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट, ठीक है।
पहली चीज तो मैं ये देखना है कि इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम, ये वाली, इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम, ये वाली, दोनों प्रॉब्लम मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की हुई हैं। अब यहां पर आपको दिखाते हैं क्या, तो इसीलिए हम इसे कहां पर यूज करेंगे, अगर बाउंडेड है तो वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम ना है तो कहां पर यूज कर लेंगे, लास्ट लेयर में यूज करेंगे, वहां पर हमें बैक प्रोपगेशन यूज ही नहीं करना, ठीक है, तो चीजें हमारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर हमें ये है, ठीक है, तो इसे हम कहां पर यूज करेंगे, हिडन लेयर के अंदर, और उसके लिए हमें वेट के ऊपर डिपेंड करता है एक्सप्लोरिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। बट यहाँ पर ये भी फैक्टर एक होता है कि अगर हमने यहाँ पर वैल्यू बड़ी कर दी है तो एक्सप्लोरिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। डन है क्या, चलो, तो हमने देख लिया कि हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, एक्टिवेशन फंक्शन बाउंडेड और अनबाउंडेड भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी भी उसकी इंपॉर्टेंट है, जीरो सेंट्रिक है कि नहीं सेंट्रिक है, नॉन लिनियरिटी है कि नहीं है, सेचुरेशन भी देख लिया, स्मूथ कन्वर्जेंस में हमने देख लिया, मतलब सारी चीज़ें लगभग में हमने देख लिया। और एक चीज़ और लास्ट है हमारा पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये है कि हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो ग्रेडियंट, वैनिशिंग ग्रेडियंट को सपोर्ट ना करता हो, क्या, वैनिशिंग ग्रेडियंट को सपोर्ट ना करता हो, वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम ना क्रिएट करता हो। जैसा कि हमें पता है वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम बैक प्रोपोगेशन करते हैं, बैक प्रोपोगेशन अगर हमने किया तो वहां पर क्या कर देता वो, मल्टीप्लाई, अगर हम छोटे छोटे वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस दिस दिस, तो वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू छोटी हो जाती है, मतलब छोटी, बिल्कुल छोटू सी हो जाएगी। अब ये वैल्यू अगर हमारी छोटी होगी तो इससे क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें हमारी जीरो हो सकती हैं, ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि हमारा सब कुछ गड़बड़ हो गया, डेड हो गया, ठीक है। वेट हमारा चेंज होना बंद हो जाता है, तो जो वेट न्यू होता है, मतलब वेट न्यू का मतलब क्या है, हम वेट अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा इक्वल हो जाता है किसका, वेट ऑफ ओल्ड के बराबर, ठीक है, वहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं एक एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर कि उसमें ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, वैनिशिंग ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर, बाउंडेड अनबाउंडेड है तो हमने उसके दो चीज़ें देख ली हैं, डिफरेंशिएबल होना चाहिए तो अच्छा है, जीरो सेंट्रिक होना चाहिए तो अच्छा है, नॉन लिनियरिटी होनी चाहिए तो अच्छी बात है। अब सबसे पहला हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसकी शुरुआत कर दे, अब कर सकते हैं ना, हम सारा कुछ देख लिया एक्टिवेशन फंक्शन का। अब पहला जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन आएगा उसे हम बोल देते हैं सिग्मॉइड, ठीक है। अब इस एक्टिवेशन फंक्शन के जो ग्राफ है वो यहाँ पर आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपको परेशान नहीं होना, सारे नोट्स मैंने बहुत, मतलब एक नंबर के नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सारा बाउंडेड एंड बाउंडेड वाला। अब यहाँ पे सिग्मॉइड शुरू होगा, उसका कुछ रीजन आपको इस तरीके से दिखेगा, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कब इसे यूज करना चाहिए, क्या इसका फॉर्मूला है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप, अगर आप लास्ट में देखेंगे सारे एक्टिवेशन फंक्शंस के मैंने नोट्स दे दिए, वो आपको मिलेंगे। बट अगली क्लास में जब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपको गिटहब में सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डन है, तो शुरू करें। एक्टिवेशन फंक्शन हमारा पहला है सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। अब इस एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में अगर आपको बताएं तो आपको क्या देखना चाहिए, क्या पता होना चाहिए। अगर हम सबसे पहले बात करें इसका ग्राफ कैसे दिख रहा है, तो उसका ग्राफ आपको दिख रहा है कि ये कहाँ से जा रहा है, ये और ये, क्या ये जीरो सेंट्रिक है, जीरो तो यहाँ पड़ रहा है, ये किस लाइन पे काट कर रहा है, 0.5। तो इसको बना लेते हैं एक बार ताकि, तो अगर ये हमारा 0 पॉइंट है तो ये हो गया 0.5, तो ये कट कहाँ पर करेगा, कुछ इस तरीके से करता है, एक एस शेप का ग्राफ होता है जिसकी रेंज हमारी कहाँ से कहाँ होगी। अगर हम रेंज की बात करें तो इससे जो भी आंसर आपको मिलेगा कहाँ से आएगा, 0 से 1 के बीच में आपको आंसर मिलेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो कैसा दिखता है, ये 1+1 e⁻x, तो ये इसका फॉर्मूला हमें देखने को मिल गया, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया इसका ग्राफ। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की, कहाँ पर हमें इसे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर नहीं यूज़ करना चाहिए। एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमें जो यहाँ पर ध्यान रखना वो क्या हो जाएगा कि ये हमारा कैसा है, एक डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है मतलब इसको स्मूथ कन्वर्जेंस हम इसका यूज़ करके पा सकते हैं, ये इसका पहला फायदा हो गया, ठीक है, एडवांटेज। दूसरा फायदा क्या है, ये नॉन लीनियरिटी को ऐड करता है क्या, हाँ, और यही हमारा टारगेट है। नॉन लीनियरिटी ऐड करेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पैटर्न हमारा मॉडल सीख पाएगा, क्या, कॉम्प्लेक्स पैटर्न हमारा मॉडल सीख पाएगा, ये इसका दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा यहाँ पर क्या तीसरा फायदा यहाँ पर फायदा गिनेंगे हम उसके, प्रोडिक्शंस हमारे थोड़े से क्लियर रहते हैं, प्रोडिक्शंस हमारे थोड़े से क्लियर रहते हैं, हम बोलेंगे प्रोडिक्शन क्लियर या स्मूथ। अब आप कहोगे स्मूथ का मतलब क्या हो गया, देखिए इसका मतलब सीधा सा इतना आएगा कि आपकी वैल्यू या तो क्या होगी 0 या 1, इसके बीच में होगी, आपको ज़्यादा परेशान होने की यहाँ पर दिक्कत नहीं लेनी है। तो ये इसके फायदे होंगे, लेट्स सपोज। अब इसके घाटे क्या हो सकते हैं वो समझने की कोशिश करें, जो कि बहुत सारे हैं, ठीक है।
डिफरेंशिएबल सॉरी डिसएडवांटेज डन है, चलेगा। चलो, तो पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पर हमारे क्या है कि अगर आप इसको हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। अगर हम इसको यूज़ करते हैं बाउंडेड, बाउंडेड होता है ना, ये सैचुरेटेड होता है, तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे कहाँ पर, आउटपुट लेयर में, देन इट इज़ आउटपुट लेयर, देन ये हमारा एज ए एडवांटेज काम करेगा। और अगर हमने इसे यूज़ कर लिया हिडन लेयर में, इसको कहाँ यूज़ कर लिया, हिडन लेयर में, हिडन लेयर मतलब बीच वाली, तो वहाँ पर बैक प्रोपोगेशन जब भी हम करेंगे, बैक प्रोपोगेशन जब भी हम करने वाले हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा वैनिशिंग ग्रेडियंट इशू आने लग जाएगा। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो पहला प्रॉब्लम इसका क्या है कि यहाँ पर हमारा वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर हम इसे यूज़ करेंगे किधर, हिडन लेयर के, पहली चीज़। सेकेंड इसका प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड इसकी प्रॉब्लम ये हो जाएगी हमारी कि ये नॉन जीरो सेंट्रिक है, नॉन जीरो सेंट्रिक है। और अगर कोई चीज़ नॉन जीरो सेंट्रिक है, इट मीन्स दैट, व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स दैट कि वहाँ पर थोड़ा सा हमें कॉम्पिटिशनली ये हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं एक्सपेंसिव तो नहीं कहेंगे, ये अलग चीज़ हो जाएगी, थोड़ा सा ये थोड़ा सा हमारा स्लो हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, थोड़ी सी हमारे पास चीज़ें यहाँ पर स्लो हो जाएंगी। अब तीसरा इसमें क्या हो सकता है, कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव। क्यों, अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप देख पाएंगे कि लेट्स सपोज अगर हमारा ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है 1 + e⁻⁻x, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। अगर हमारा सिंपल इस तरीके से लिखा होता 2 × x, ये आसान सी चीज़ है, राइट। तो ये हमारा इसमें कम टाइम लगेगा और ये थोड़ा सा सस्ता भी रहता है, मतलब इसमें ज़्यादा हमें रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करना पड़ता। तो इस वजह से हम बोलते हैं ये थोड़ा कॉम्पिटिशनली हमारा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, कि वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ रही यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा ही रहती हैं। ठीक है, कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव की प्रॉब्लम आ रही है। और चौथी प्रॉब्लम की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर चौथा हो जाएगा हमारा क्या, सैचुरेशन वाला। ठीक है, इसका जो आंसर आता है हमारा कहाँ पर आता है, जिसकी वजह से वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ रही है, कि हमारा आंसर सिर्फ 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, इसे हम दोनों तरीके से देख सकते हैं कि कहाँ पर यूज़ कर रहा है, ये हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों की तरह काम करेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि भैया सिग्मॉइड वाला फंक्शन जो है किस तरीके से हमारा काम करता है, इसका ग्राफ क्या है, इसका फॉर्मूला क्या, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। आया क्या, चमक रहा है सारी चीज़ें, अगर चमक रहा तो बस बता दो, बाकी फिर हम समझ लेंगे आपको। एक्टिवेशन फंक्शन नंबर 2, और जिसे हम बोलते हैं tan h। ठीक है, tan h, इसका फॉर्म क्या हो गया, फुल फॉर्म क्या होगा, पहले तो हमें ये पता चल जाए। तो उसका फुल फॉर्म हो गया हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन। लिख लेते हैं, लाइक हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन। ठीक है, हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन। फॉर्मूले की बात कर लें, फॉर्मूला कैसा क्या दिखता है इसका, तो फॉर्मूला बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है। ये ex और e⁻x प्लस e⁻−x, ये कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो आप इसे देख के एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि इसमें एक दिक्कत है क्या, कि ये कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव होगा, इसमें इतनी ज़्यादा ex वाली चीज़ें हैं, तो ये वैसी बात है एक्सपेंसिव रहने वाला है। और अगर ये है तो ये टाइम टेकन भी रहने वाला है। ठीक है, वो तो आगे की चीज़ें, बट इससे पहले हमें काम करते हैं, यहाँ पर इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाएंगे नहीं, हम दिखाएंगे। आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बाबू क्या, ये ग्रीन वाला हमारा सिग्मॉइड का है और ये वाला ग्राफ किसका है, tan h का है। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको क्या देखने को मिल रहा, कुछ समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर नहीं आ रहा तो गलत बात है, आना चाहिए क्या, कि ये हमारा क्या जीरो सेंट्रिक था, नहीं ये जीरो सेंट्रिक है। हाँ ठीक है, ये इसका फायदा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके एडवांटेज की बात कर लें, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं एक बार। अपना छोटू सा थोड़ा सा ड्राइंग हमारी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। दिस, अरे चलोगे, ये और ये, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे कहाँ से जाएगा भाई, 0 से जाएगा। तो बस यहीं से इसका ये ग्राफ है, इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो गया, लाइक ये -e⁻−x, यहाँ पर +−x e⁻x। ठीक है, कुछ ये तुम्हारा फॉर्मूला और ये इस तरीके से जाएगा। तो फॉर्मूला देख लिया हमने, ये सारी चीज़ें समझ ली। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज के बारे में, कि भैया क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या क्या नुकसान है। तो फॉर्मूला देख के आपको पहली चीज़ तो समझ में आ गई कि ये नॉन लीनियरिटी तो ऐड कर रहा होगा, गारंटीड नॉन लीनियरिटी तो ऐड कर ही रहा होगा। क्यों, अब इतनी खतरनाक चीज़ है तो नॉन लीनियरिटी तो ऐड करेगा। सेकंड चीज़ कि भाई साहब ये डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि e⁻ex हमने देखा कि डिफरेंशिएबल होता है। और ये देखने के लिए आपने अगर 12th में मैथ ली थी तो आपको दिख गया होगा, नहीं तो नहीं दिखा होगा।
ठीक है। डिफरेंशिएबल ये होता है क्या, बिल्कुल होता है। क्या फ़ायदा होगा, हमारा स्मूथ कन्वर्जेंस बन जाएगा, ग्लोबल मिनिमा अचीव हम कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ी सी आपको परेशानी की सबब उठाना पड़ सकता है। और थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जीरो सेंट्रिक है। अब किस चीज़ में अच्छा हो जाएगा हमारा, यहीं पे ये अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो जाता हमारा जीरो सेंट्रिक। सिग्मॉइड हमारा क्या था, जीरो सेंट्रिक था क्या? नहीं, ये हमारा जीरो सेंट्रिक हो जाता। ठीक है, चलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज हमारी -1 से 1 है, तो बीच में पड़ता है जीरो, तो ये हमारा जीरो सेंट्रिक हो जाता है। और चौथा क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को रिमूव कर देता है क्या? नहीं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ये भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसके लिए मैं कुछ और, ये तो डिसएडवांटेज हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट में थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम हमें लिख लेना कि इसकी और क्या अच्छी चीज़ है। तो बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड है ये भी इसका एडवांटेज है कि -1 से लेके 1 तक आ जाएगा। ये इसके कुछ हमारे हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें इसके पता चले। ठीक है, अब घाटे क्या हैं इसके, घाटे वही हैं। ठीक है, क्या घाटे हो सकते हैं कि पहला सबसे बड़ा घाटा क्या हो जाएगा, आपको दिख गया होगा, डिसएडवांटेज, कि ये टाइम बहुत लेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा, एक्सपेंसिव होगा पहली चीज़। ठीक है, ये टाइम टेकिंग होगा, टाइम टेकिंग। ठीक है, तुम्हारा प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा इसका, वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ये सॉल्व नहीं कर पा रहा। वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्यों? आई होप आपको पता कि -1 से अगर 1 की बीच की भी वैल्यू है, तो भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो वैल्यू भी हमारी एक छोटी वैल्यू है, और वहाँ पर अगर हमने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया बार बार छोटी वैल्यू के साथ, तो वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम तो आ ही सकती है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया और हमें यहाँ तक समझ में आ गया, तो ठीक है, इतना आया। तो हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए कि कब इसे हम यूज़ करेंगे, व्हेन टू यूज़, व्हेन टू यूज़, इसे कब यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमारे पास कंपैरिजन किसके पास, जब भी हमें सिग्माइड को छोड़ के हम इसे कब यूज़ करेंगे, जब भी हमें जीरो सेंट्रिक प्रॉब्लम चाहिए, मतलब जीरो सेंट्रिक होना चाहिए हमारे पास, तो हम सिग्माइड को यूज़ ना करके इसे यूज़ करेंगे। जब भी हमारा यूज़ केस कैसा है, जीरो सेंट्रिक होगा, तो इससे क्या होगा, चीज़ें थोड़ी सी हमारी फास्ट हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू सिग्मॉइड। अब दूसरा कब यूज़ कर सकते हैं, जब भी हमें रेंज चाहिए सिग्मॉइड से ज़्यादा। सिग्मॉइड की रेंज कहाँ होती है, 0 से 1। अब इसकी रेंज कहाँ होती है, -1 से 1 तक। तो इस वजह से इसको हम प्रेफर करेंगे जब भी हमें हायर, या हम बोलेंगे मोर रेंज चाहिए, तो इस केस में हम इसे यूज़ करेंगे ओवर सिग्मॉइड। वहाँ पर सिग्मॉइड को यूज़ नहीं करेंगे। जब भी हमें जीरो सेंट्रिक चाहिए, या रेंज की वैल्यू हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, एक्सपेंड करना चाहते हैं, एट दैट टाइम हम लोग इसे यूज़ कर लेंगे। सो आई थिंक कि आपको अच्छा लगा होगा ये क्लास। काफ़ी कुछ हमने देखा है, बहुत सारी चीज़ें देख ली एक्चुअली, अगर दिखाया जाए सही से। यहाँ से शुरू किया था, बिल्कुल एकदम ये शुरू किया था, हमने बताया था कि भैया इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि ये हमारा नॉन लीनियरिटी ऐड करता है। नॉन लीनियरिटी ऐड करने से मतलब क्या होगा कि हम कॉम्प्लेक्स पैटर्न डेटा में फाइंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब हमने देखा यहाँ पर क्या कि नॉन लीनियर, अगर ये फंक्शन हमारा है नॉन लीनियर, तो इससे फ़ायदे क्या होंगे, यहाँ से हम यहाँ पहुँच जाएँगे, फिर इसके बीच में हम पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा मॉडल सीखता है। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया। फिर हमने यहाँ शुरू कर दी कि फ़ीचर क्या होना चाहिए। फ़ीचर में देखा कि भैया एक्टिवेशन फंक्शन हमारा नॉन लीनियर होना चाहिए, ये बढ़िया बात रहेगी। जीरो सेंट्रिक होना चाहिए, इससे स्पीड बढ़ जाएगी। नॉन लीनियर होगा तो इससे कॉम्प्लेक्स डेटा हम रीड कर पाएंगे। डिफरेंशिएबल होगा तो हमारा ग्लोबल मिनिमा जल्दी अचीव करेंगे, या हम बोलेंगे स्मूथ रहेगा सारी चीज़ें। और उसके बाद हमने देखा बाउंडेड होगा, इसके दो यूज़ केस हैं, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। उसके हिसाब से ये अच्छा या खराब डिसाइड होगा, ये होना चाहिए। मतलब सैचुरेशन कभी कभी अच्छा भी होता है, और सैचुरेशन कभी कभी खराब भी होता है। अगर हमारे वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर सिचुएशन की वजह से वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम भी होती है, और अनबाउंडेड होने की वजह से हमें एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम भी होती है। तो डिपेंड करेगा किस जगह पे हम इसे यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से होगा। लास्ट होता है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हमारे एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर ना आए। ठीक है, तो ये हमने फीचर्स देखे थे। फिर हमने पहला फीचर देखा सिग्मॉइड का, इसका फॉर्मूला देखा, देन इसका ग्राफ देखा। उससे क्या पता चला, डिफरेंशिएबल है, नॉन लीनियर है। बट तीसरी चीज़ हमें यहाँ पर क्या दिखा है, प्रोडिक्शन इसके अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें स्मूथ रहती हैं। थर्ड हमने एडवांटेज देखा कि हिडन लेयर, मतलब हमारा बैक प्रोपगेशन में वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आती है, नॉन जीरो सेंट्रिक है, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये इसका इस तरीके से फॉर्मूला होता है। फिर हमने देखा था इसका सैचुरेशन होता है, ये भी इसका एक घाटे वाली चीज़ है, इसकी वजह से ही तो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आती है। फिर टैन देखा, इसका फॉर्मूला देखा, इसका ग्राफ देखा, पता चला कि भाई नॉन लीनियरिटी अच्छी चीज़ है, डिफरेंशिएबल है अच्छी चीज़ है, जीरो सेंट्रिक है अच्छी चीज़ है, बाउंडेड है ये भी एक अच्छी चीज़ मान सकते हैं, अगर हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं वो। फिर इसके घाटे क्या हो गए, वही इसके घाटे हो गए जो हम
नहीं चाहते कि भाई थोड़ा सा कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम इसमें सॉल्व नहीं हो पा रही। देन कहाँ यूज़ करना चाहिए, जब भी हम सेगमेंट के ऊपर इसे कब प्रेफर करेंगे, जब भी हमें जीरो सेंटिक चीज़ें चाहिए, नॉन जीरो सेंटिक नहीं चाहिए, हमें चाहिए चीज़ें हमारी थोड़ी सी फास्ट हो तब। और दूसरा क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक की रेंज हमें थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, क्योंकि सेगमेंट के अंदर सिर्फ 0 से 1 की रेंज होती है। तो आई होप ये आपको समझा गया होगा, आज की क्लास आपको बहुत कुछ समझा दी होगी और आपको कोई भी डाउट अब नहीं बचा। अगर है तो कमेंट करिए, बाकी अगर नहीं रहा तो कमेंट करिए कि सर मज़ा आ गया। ठीक है, बस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।